Hello बच्चों, let's see the question. The question say let f of x is equal to ax square plus bx plus c. If x1, x2, x3 are three distinct real numbers such that f of x1 is equal to f of x2 which is equal to f of x is equal to 0, then f of x is identical to 0. Means f of x is equal to 0 for all x belongs to real number. If f and x1, x2, x3 are as in the above paragraph, then option A is not equal to 0, B is not equal to 0, C is equal to 0. Option B, A is equals to 0, not equals to 0, C is equals to 0. Option C, A is equals to B, B is equals to C, C is equals to 0. Option D, A is not equal to 0, B is equals to C is equals to 0. तो हमारे पास गिवन कि अगर f of x मेरा इक्वल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, x1, x2, x3 मेरे क्या थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर है सच दैट कि मेरा f of x1, f of x2 और f of x3 तीनों मेरे इक्वल हैं 0 के। देन मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो f of x है आइडेंटिकल इक्वल किसके होगा 0 के। मींस f of x जो हमारा 0 इक्वल होगा हर एक जब x को बिलोंग करेगा रियल नंबर को। इफ f एंड x1, x2, x3 आर एज इन अब पैराग्राफ, देन हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म करना, उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर कुछ ऐसा बनता है कि x इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो क्या इंप्लाई करता है ये कि या तो मेरा x इक्वल होगा 0 के, या मेरे होता है x इक्वल होता है यहाँ पे माइनस बी। क्या हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है। तो गिवन के कि ए जो मेरा है वो 0 के इक्वल नहीं है, बी भी मेरा 0 के इक्वल नहीं है, बट सी जो है ये मेरे से इक्वल है 0 के। तो मेरा एफ इक्वल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो मेरा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करेंगे इन दोनों टर्म में से हम ए एक्स को कॉमन ले बचेगा ए एक्स इंटू जाएगा अब यहाँ पे एक्स प्लस बी बाय ए। हमें करेंगे पुट कर देंगे एफ पुट कर देंगे 0 पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू 0। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट या तो एक्स वन इक्वल होगा 0 के, या मेरे यहाँ पे माइनस बी बाय ए के। तो मेरे पास हमारा फंक्शन यहाँ पे सिर्फ इन दो वैल्यू पे 0 होगा, ना कि हर एक एक्स की वैल्यू पे 0 होगा। तो मेरा ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। हम चेक करते क्या ये मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है या नहीं है। और ऑप्शन बी में गिवन था कि जो मेरा ए है किसके इक्वल है, ये मेरा इक्वल है बी के, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। बट मेरा क्या है, जो मेरा ये सी है किसके इक्वल है 0 के। तो मेरे पास देगा दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू मेरे को यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर दोनों टर्म में से ए एक्स को कॉमन ले बचेगा कि ए एक्स इंटू बचेगा एक्स प्लस 1। हम फिर भी कर देंगे पुट कर देंगे क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तुम्हारा क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे कि this implies us that कि ax into x plus 1 this is equal to 0 बचेगा। this implies us that x is equal to 0 और बचेगा x is equal to minus 1। हमारे पास यहाँ पे फिर f of x मेरा सिर्फ इन दो वैल्यू पे ही 0 होगा, ना कि हर एक वैल्यू पे। इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं। हम चेक करते क्या ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरे पर गिवन गया कि a जो है ये मेरे से इक्वल है 0 के, बी भी मेरा इक्वल है 0 के, और मेरा सी भी किसके इक्वल है 0 पे आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स जो मेरे इक्वल होगा 0 के फॉर ऑल जहाँ पे एक्स मेरा किसको बिलोंग करेगा आर। तो कह सकते हैं यहाँ पे कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स वन भी मेरा किसके इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स टू के, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स थ्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या पता जाएगा हमारे पास जो ये मेरा फंक्शन एफ है मींस जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारा आइडेंटिकल इक्वल होगा 0 का। इसका मतलब कि ये जो मेरा ऑप्शन सी है ये तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चेक करते क्या ये मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शन डी में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि जो मेरा ए है ये मेरा 0 इक्वल नहीं है, बट बी मेरा इक्वल है सी के, विच इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स ये मेरे से इक्वल आ जाएगा ए एक्स
स्केयर के, फिर वही करेंगे, पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल बचेगा यहाँ पे कि पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या इंप्लाई कर देगा कि ए एक्स स्केयर मेरे इक्वल हो जाएगा 0 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो सिर्फ इसी वैल्यू पे मीन्स एक्स इक्वल टू 0 मेरा फंक्शन 0 इक्वल होगा और किसी वैल्यू मेरा फंक्शन 0 इक्वल नहीं होगा, सो मतलब मेरा ऑप्शन डी भी correct नहीं है। So the final answer is option C is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.